हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान विषय से भूगोल से वर्कशीट या कार्यपत्रक 4 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 30 जुलाई 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने ग्लोब तथा मानचित्र पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों के अलावा कुछ खड़ी व कुछ आड़ी रेखाओं को भी देखा होगा। क्या अब आपने कभी सोचा ऐसा क्यों किया गया है, जबकि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई रेखाएं खींची हुई नहीं हैं? पृथ्वी को समझने के लिए कुछ काल्पनिक संदर्भ रेखाओं जैसे अक्षांश और देशांतर को माना गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। चलिए, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इसमें चलिए बच्चों अक्षांश और देशांतर को समझते हैं। तो देखिए, ये आपका पृथ्वी है बच्चों। पृथ्वी पे इस प्रकार से जो भी रेखाएं बनी हुई हैं, ये सभी जो है वो अक्षांश रेखाएं हैं। इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से जो रेखाएं बनी हुई हैं, उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। अक्षांश जो है वो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी इसमें बताया, ये सभी जो है वो क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। सबसे बड़ा अक्षांश विषुवत वृत्त 0 डिग्री पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध से विभाजित करता है। जो ये विषुवत वृत्त जो है, जो बीच का है, जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटता है, ये सबसे बड़ा जो है वो जो सबसे बड़ा है, ये अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांश है जो 0 डिग्री पर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इधर की तरफ उत्तरी गोलार्ध आएगा, इधर दक्षिणी गोलार्ध होगा बच्चों। ठीक है, अक्षांश समांतर होते हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये समांतर होती हैं, ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। अक्षांश का उपयोग ताप कटिबंध के निर्धारण में होता है। ठीक है, चलिए अब देशांतर के बारे में जान लेते हैं बच्चों। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले सभी अर्धवृत्तों को देशांतर कहा जाता है। कैसे? यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव हो गया और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इनको जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं ये क्या है बच्चों? ये जो है आपका देशांतर रेखाएं हैं। प्रमुख यामोत्तर जो कि 0 डिग्री पर पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है 2 बराबर भागों में। जैसे हमने आपको बताया, ये विषुवत वृत्त था जो 0 डिग्री पर ऐसे ही 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांट रहा था। इसी प्रकार से देशांतर भी एक ये मानक यामोत्तर रेखा जो है वो 2 बराबर भागों में बांटता है, पूरब से पश्चिम बांटता है। देशांतर समानांतर नहीं होते हैं और यह ध्रुवों पर मिलते हैं। ये समानांतर नहीं होते हैं, ये रेखाएं जो हैं वो ध्रुवों पर जाकर के मिल जाते हैं। देशांतरों का उपयोग प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है बच्चों। समय के निर्धारण के लिए देशांतर का उपयोग किया जाता है बच्चों। ध्यान रहे, अक्षांश जो है वो कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन देशांतर जाकर के ध्रुवों पर मिल जाता है देशांतर रेखाएं। ग्रिड क्या होता है बच्चों? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बने जाल को ग्रिड कहते हैं। इसका उपयोग किसी स्थान की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। GMT ग्रीनविच मीन टाइम ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इसके आधार पर विश्व में समय का आकलन किया जाता है। ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे जो है आगे है। ठीक है, आइए अब गतिविधि करते हैं। गतिविधि में पहला गतिविधि है बच्चों, दिए हुए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा सभी महत्वपूर्ण अक्षांश तथा ताप कटिबंध को सूचीबद्ध करें। तो बच्चों इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और अक्षांश तथा ताप कटिबंधों को सूचीबद्ध करते हैं। चलिए आइए इस प्रकार से इसका आंसर करेंगे। तो गतिविधि फर्स्ट लिख करके, महत्वपूर्ण अक्षांश बच्चों इसमें है विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में
और दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण में। और पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण ताप कटिबंध कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। आइए बच्चों इसको चित्र में भी एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है, ये पोर्शन जो है, ये शीत कटिबंध है, ये भी शीत कटिबंध है। ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध है, और ये उष्ण कटिबंध है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गतिविधि 2। पता लगाइए कि अगर भारत में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय क्या बज रहा होगा। तो बच्चों इसका आंसर करेंगे, इसमें है अगर भारत में दोपहर 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में उस समय 8:30 बज रहा होगा, क्योंकि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो अगर 2 बज रहा है तो 2 बजे फिर 5 घंटे 30 मिनट पहले कर लेंगे, तो 2 फिर 1 फिर 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 घंटा 30 मिनट यहाँ पर तो हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट 8 घंटा 8:30। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 8:30 पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे बच्चों। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की ज़रूरत है और नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धुलने की ज़रूरत है। धन्यवाद।